गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सीईटी कम्युनिकेशन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट से, ठीक है। और उसके अंदर जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ लेसन प्लानिंग एवरीवन नोज क्या है कि किसी भी चीज़ को प्रॉपरली प्लानिंग के साथ करना। नर्सिंग के अंदर हम सबसे फर्स्ट ये चीज़ें फाइंड आउट करते हैं कि चीज़ों को असेस कर रहे हैं, डायग्नोस कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट इम्प्लीमेंट करने से पहले हम चीज़ों को प्लान करते हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग लेसन प्लानिंग भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें क्या है, पेशेंट्स को हेल्थ एजुकेशंस देनी होती हैं, उनको ब्रीफ करना होता है, कम्युनिटी में कुछ मैसेजेस कन्वे करने होते हैं। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर लेसन प्लानिंग होना चाहिए। इवन क्लास प्रेजेंटेशन जब हम देते हैं तो उस चीज़ों के लिए लेसन प्लानिंग हमारे लिए प्रॉपरली आना बहुत ही ज़रूरी है। तो लेसन प्लानिंग क्या है? इट इज़ अ प्लान ऑफ एक्शन ऑफ अ टीचर कौन? एक स्टूडेंट टीचर भी हो सकता है, प्रॉपर टीचर भी हो सकता है, एज ए हेल्थ एजुकेटर भी हो सकता है जो कम्युनिटी में हेल्थ एजुकेशन देता है, पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देता है। तो इट इज़ अ प्लान ऑफ एक्शन ऑफ अ टीचर विच इंक्लूड्स द वर्किंग फिलॉसफी ऑफ द टीचर की वर्किंग फिलॉसफी क्या है कि वो किस चीज़ के ऊपर किस तरीके से वर्क करेगा, उसकी नॉलेज, हर नॉलेज क्या है, इन्फॉर्मेशन अबाउट, ठीक है, कि उसको टॉपिक के रिगार्डिंग कितनी इन्फॉर्मेशन है, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हर प्यूपिल्स, वो कितना चीज़ों को समझ पा रहे हैं। क्योंकि सिर्फ हमें ऐसा नहीं करना है कि हम पेशेंट को या क्लाइंट को या हमारी कम्युनिटी को सिर्फ हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, और हमें इस चीज़ को अंडरस्टूड करना बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरीके के ग्रुप को चीज़ों के बारे में एजुकेट कर रहे हैं। वो डिपेंड करता है हमारी अंडरस्टैंडिंग पे कि हम जिस ग्रुप को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं क्या वो ग्रुप उस क्राइटेरिया को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं। हर कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उस एजुकेशन को लेके, हर नॉलेज ऑफ द मटेरियल टू बी टॉट, वो अपने मटेरियल को, जो एजुकेशन हमें पब्लिक को या पॉपुलेशन को या क्लाइंट को या हमारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करनी है, उसके लिए हमारे पास जो मटेरियल है हम उसको किस तरीके से कन्वे करेंगे कि सामने वाला उस चीज़ को अंडरस्टूड कर सके, एंड हर एबिलिटी टू यूटिलाइज इफेक्टिव मेथड्स। और उन चीज़ों को बहुत, जो भी हमारे पास मैटर्स हैं, जैसे फ्लैश कार्ड्स हो गए, चार्ट्स हो गए, ऑडियो विजुअल एड्स होगी, प्रेजेंटेशंस होगी, रोल प्ले, जो भी चीज़ें मोर इफेक्टिव रहेंगी अकॉर्डिंग टू द एज पर्सन्स, उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को, मेथड्स को चूज आउट करेंगे। तो हमारे लेसन प्लान क्या है? ए प्लान प्रिपेयर्ड बाय ए टीचर, ए प्लान prepared by a teacher, a plan to teach a lesson in an organized manner, to teach an lesson in organized manner। तो हमारे लेसन प्लानिंग क्या है? ए प्लान प्रिपेयर्ड बाय टीचर, एक योजना बनाई गई है एक टीचर के थ्रू टू टीच एन लेसन, किसी भी लेसन को पढ़ाने के लिए, किसी भी एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए, इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, एक संगठित मैनर के अंदर। उसके अंदर हमारे बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं कि हमारे लेसन की स्टेटमेंट्स क्या रहेगी, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, हमारा मेन एम क्या रहेगा, लास्ट में हमारे इवैल्यूएशंस क्या रहेंगे, वो फर्दर चीज़ें। उसके साथ साथ जो हमारे पर्पसेस हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमारे लेसन के दौरान एंगेज रहेंगी, वो सब। फिर आता है हमारा पर्पसेस ऑफ लेसन प्लानिंग। अब हमारे लिए क्यों नेसेसरी है लेसन के को प्लान करना, उसका मेन मोटिव क्या है? इट इज़ एंश्योर अ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव फॉर डे इन द वर्क, कि उस डे में हमारा मेन वर्किंग क्या रहेगी, एंड एक क्लियर विजुअलाइजेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्टिव, और एक क्लियर विजुअलाइजेशन कि हमें ये पता है कि हमारी नेक्स्ट यूनिट जो आने वाले वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, ठीक है। सडन हमने चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, लेकिन हर एक चीज़ की एक समरी होती है, एक मोटिव होता है कि हम उस चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे फर्दर जूनियर क्लासेस में हम लोग इंग्लिश के चैप्टर पढ़ते थे, हिंदी के चैप्टर्स पढ़ते थे, उसमें क्या होता था, उनको पढ़ने के बाद, उसकी स्टडी करने के बाद हमारे पास एक मॉरल निकल के आता था चीज़ों का, राइट। तो इसी तरीके से जब हम लेसन प्लान कर रहे हैं तो टीचर के पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि उसको इस डे में कितना वर्क करना है और उस वर्क को करने के पर्पसेस
क्या है वो हमें कहाँ पे हेल्प आउट करेगा, वो हमें कहाँ पे चीज़ों में प्रोग्रेसिव रहेगा, ठीक है, और आने वाली उसकी आउटकम्स क्या रहेंगी एंड टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस क्या रहेंगे उस चीज़ के लिए। उस चीज़ में हेल्प करता है आंसर सिलेक्शन, प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड इंटरप्रिटेशन। एक फर्दर हम किसी को भी हमें बोला गया कि हेल्थ एजुकेशन देनी है, बिना चीज़ों को प्लान किए हम चीज़ों को कन्वे कर रहे हैं, लेकिन लेसन प्लानिंग के अंदर क्या है हमारे पास, हमें प्रॉपरली पता है, हमारे पास एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन है कि हमें खुद के सेल्फ इंट्रोडक्शन से चीज़ों को स्टार्ट करना है, उसके बाद हमें टॉपिक को इंट्रो देना है, फिर उसके बाद हमें जो भी हमारे पर्सन्स हैं, क्लाइंट्स हैं, फर्दर कम्युनिटीज़ हैं, पीपल्स हैं, उनसे फाइंड आउट करना है कि वो चीज़ों को कितना कन्वे कर पा रहे हैं, उनको पास्ट नॉलेज क्या हो सब्जेक्ट मैटर के बारे में, और हमें उस पास्ट नॉलेज को कहाँ से स्टार्टअप करना है और एंड पॉइंट तक हमें उसको कैसे कितने टाइम पीरियड में लेके जाना है, और उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके मेन एम्स एंड गोल्स क्या हैं उस टॉपिक के रिगार्डिंग, और कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर पर्सन्स को मिल जाएंगे, और लास्ट में इवैल्यूएशन हमारा रहता है। तो वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एनेबल्स टू चूज एंड अडेप्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। जब हम किसी भी चीज़ों को प्लान करते हैं तो हम वेरियस टॉपिक्स के लिए वेरियस चीज़ों का यूज़ करते हैं कि फर्दर कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसको हम लेक्चर कम डिस्कशन मेथड के थ्रू बता सकते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, लेकिन हम उसको विजुअली दिखा के और फिर एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं तो वो बहुत जल्दी हमें अडेप्ट हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा टॉपिक क्या है, वो हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, किस पॉपुलेशन को हमें बताना है, तो उसके लिए क्या है लेसन प्लानिंग के थ्रू हम एक मोर टीचिंग मेथड्स को क्या है अडेप्ट कर पाते हैं। फिर उसके बाद इवेलुएट कर पाते हैं कि अगर हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग है, हमें खुद को पता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारे गोल्स क्या हैं, कि हमें इन क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे और इस चैप्टर के अंदर हम ये चीज़ें पढ़ेंगे, वो हमें पता है, तो उसके थ्रू जो हम क्या पर्सन से फीडबैक ले सकते हैं, फीडबैक लेके उनका इवेलुएशन क्या है वो हम लोग कर सकते हैं। इवेलुएशंस के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि पर्सन को कितनी चीज़ें क्लैरिफाई हुई, कौन से पॉइंट्स में प्रॉब्लम आई, ताकि हम उनको दोबारा से क्लियर आउट कर पा सकें। क्लियर हो गया। उसके बाद इट हेल्प्स टू क्लैरिफाई द आइडियाज़। ऑब्वियसली आइडियाज़ क्लैरिफाई होते हैं, किसी भी चीज़ को हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ लेके चल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें खुद को क्लियर नहीं होती, तो हम उनको क्लियर आउट करते हैं। सामने वाले पर्सन हमसे फीडबैक्स लेते हैं, चीज़ों के बारे में पूछते हैं, क्वेश्चनिंग आंसरिंग प्रोसेस जो होती हैं वो होती है, तो उससे आइडियाज़ क्या है वो क्लैरिफाई होते हैं प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू। और सबसे बड़ी बात जो हमारी हैपहैज़ार्ड होता है टीचिंग के अंदर सर्टेन टाइम अगर चीज़ें प्लान नहीं है तो हमें नहीं पता होता कि कहाँ से स्टार्टअप करना है, एंड पॉइंट कहाँ पे जाना है, किस टॉपिक को कितना डिटेल में पढ़ाना है, किसके बारे में हमें कितना इंट्रोड्यूस करना है, वो चीज़ें हम लोगों को नहीं पता लगती। तो उस कंडीशन के अंदर क्या है लेसन प्लानिंग हो रही उस हैपहैज़ार्ड को क्या है वो मिनिमाइज कर देता है। हैपहैज़ार्ड नहीं होता। हैपहैज़ार्ड का मीनिंग यहाँ पे क्या रहेगा, डिसऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, चीज़ें एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर चलती हैं, एक करिकुलम के अंदर चलती हैं, वो हैपहैज़ार्ड्स नहीं होती। और साथ के साथ जो भी अगर हमारे पास चीज़ों को लेके प्रॉपर प्लानिंग है, प्रॉपर आइडियाज़ है, प्रॉपर क्लैरिफिकेशंस हैं, तो जो लर्नर्स हैं हम उनकी एटीट्यूड्स को भी क्या है वो चेंज आउट कर सकते हैं फर्दर चीज़ों के रिगार्डिंग। ठीक है। और जब अलग अलग मेथड्स का हम लोग टीचिंग स्किल के अंदर लेसन प्लानिंग के थ्रू अरेंज करते हैं, तो सामने वाले जो लर्नर्स हैं उनके अंदर भी एक मोटिवेशन होती है कि एंड ऑफ द टॉपिक हमें इतनी नॉलेज होगी, ठीक है, जिसकी वजह से उनका प्रॉपर एक्टिव पार्टिसिपेशन क्या है वो चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड रहता है। क्लियर हो गया। ओके। नेक्स्ट है हमारा प्री रिक्वेस्ट इज फॉर गुड लेसन प्लानिंग। हमें कोई भी एक लेसन प्लान जिसको बहुत वेल मेंटेन्ड करना है, उसके लिए टीचर्स को किन किन मेन बातों का ध्यान रखना चाहिए। द फर्स्ट वन यू नोट इट डाउन दैट द फर्स्ट वन इज गुड नॉलेज अबाउट द स्टूडेंट इंटरेस्ट, ट्रेड्स एंड एबिलिटी। टीचर को ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट क्या है। कुछ सब्जेक्ट्स क्या हैं वो इंटरेस्टिंग होते हैं, जैसे फर्दर अगर हम नर्सिंग के बारे में ही बात करें, देन माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, दीज आर द लिटिल टफेस्ट सब्जेक्ट्स। सर्टेन स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट्स क्या है थोड़े पसंद नहीं आते, नॉट एवरीवन, सर्टेन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जिसके अंदर जहाँ पे लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो थ्योरेटिकल होते हैं या प्रैक्टिकली थोड़े वर्किंग ज़्यादा होते हैं, जैसे फंडामेंटल ऑफ हमारा नर्सिंग हो गया, साइकेट्रिक नर्सिंग है,
ठीक है, मेडिकल सर्जिकल है, वहाँ पे इंटरेस्ट क्या है लर्नर्स का थोड़ा ज़्यादा होता है। तो डिपेंड करता है, तो हमें टीचर्स को अपनी लेसन प्लानिंग को बेस्ट करने के लिए, गुड बनाने के लिए सबसे फर्स्ट उसको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट क्या है, उनके टेस्ट क्या है और उनकी एबिलिटीज़ क्या हैं, उनकी योग्यताएं क्या हैं, कि वो कितना चीज़ों को डील कर सकते हैं, कितने टाइम पीरियड में चीज़ों को समझ सकते हैं, उनको कितना क्लियर पॉइंट से हमें बताना पड़ेगा, किस बेस से हमें उस टॉपिक के बारे में उनको अप्रोच करना पड़ेगा, उनको पढ़ाना स्टार्ट करना पड़ेगा, वो फर्दर चीज़ें। उसके साथ साथ मिस्ट्री ओवर द सब्जेक्ट मैटर, टीचर की जो सब्जेक्ट मैटर वो लेके चल रही है, जिस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वो स्टूडेंट्स को टीच कर रही है, वो सब्जेक्ट के अंदर मास्टर्स होने चाहिए, कि अगर फर्दर कोई भी ऐसा क्वेश्चन एंड फर्दर चीज़ें लर्नर्स हमसे पूछते हैं तो हम उस चीज़ों को ब्रीफ कर पाएँ और लर्नर के माइंड कंसेप्ट के अंदर किसी तरीके के कोई भी डाउट्स वगैरह क्या है वो क्रिएट ना हो। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग्स एंड लर्निंग। हमें प्रिंसिपल्स, जो टीचिंग के प्रिंसिपल्स हैं वो हमें फर्दरली पता होने चाहिए, कि जैसे मैक्सिमम्स ऑफ टीचिंग है, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग है, लर्निंग के प्रिंसिपल्स हैं, हमें उनको बहुत ध्यान से वो हमारे माइंडसेट के अंदर क्लियर होने चाहिए। बिकॉज जैसे जो हमारे मैक्सिमम्स ऑफ टीचिंग में आता है कि एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट तक जाना है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीज़ों तक जाना है, नॉलेज से अननॉलेज चीज़ों तक जाना है, ठीक है, इजी टू डिफ़िकल्ट तक पहुंचना है। तो इन चीज़ों को ही हम फर्दर याद करके चीज़ों को, लेसन को प्लान करेंगे, कि अगर हमने किसी भी पर्सन को एकदम से चीज़ों को बहुत बर्डन वे में स्टार्ट कर दिया तो क्या है, वो चीज़ें पर्सन को समझ नहीं आएंगी, वो बोलते हैं ना कि सिर के ऊपर से चली जाएंगी, राइट। तो हमें स्टूडेंट्स का, लर्नर्स का इंटरेस्ट क्या है वो गेन करना है, ठीक है। वो हम कैसे कर सकते हैं, जनरल चीज़ों को, उनकी एबिलिटीज़ को, उनके ट्रेड्स को, उनके इंटरेस्ट को फाइंड आउट करके हमारे उसके अंदर मास्टर्स होने चाहिए। उसके साथ साथ मैक्सिमम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग हमारे लेसन प्लानिंग के दौरान हमारे माइंडसेट के अंदर होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है अवेयरनेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स क्या है क्लास के अंदर बहुत अवेयर्स होते हैं, कुछ लर्नर्स को बहुत इंटरेस्ट होता है चीज़ों को लेके, अवेयरनेस होती है, लेकिन फर्दर स्टूडेंट्स जो अवेयर नहीं है तो ऑब्वियसली हमें उनको अवेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी लेसन प्लानिंग तभी सक्सेसफुल होगी जब सारे के सारे क्लाइंट, सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या हैं वो प्रॉपरली चीज़ों को लर्न करेंगे और मोटिवेटेड होंगे और उसको सीखना चाहेंगे। उसके बाद द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द टॉपिक व्हाट दे आर ऑलरेडी पजेसिव, कौन सी नॉलेज स्टूडेंट्स को है और किस नॉलेज के बारे में स्टूडेंट्स जानने के लिए पजेसिव है, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि हमें इसके बारे में और डिटेल में जानना है। वो फर्दर चीज़ें हमारे माइंडसेट के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कोई भी एक टॉपिक हमने आज स्टार्ट किया वो आज ही फिनिश हो गया। हम किसी ना जिस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का एक एंड पॉइंट होगा लेसन प्लान के अंदर, कि आज हमें फर्दर इतना ही डिटेल्ड करना है, इस बाकी का फर्दर टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल आउट करेंगे। तो वो जो पॉजिटिवनेस रहती है वो मेंटेन रहनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट जब हमें चीज़ों को कंटिन्यू करना है तो बच्चे उसको बोरिंग वे से ना ट्रीट करते हुए एक इंटरेस्ट के साथ उन चीज़ों को ट्रीट करें। नेक्स्ट एडुकेट ट्रेनिंग इन द टॉपिक। ट्रेन के दौरान हमें प्रॉपर ट्रेनिंग देने की नीड है, क्योंकि जिस जिस चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट है उनको प्रॉपर अरेंजमेंट के अंदर साइकोलॉजिकली एंड लॉजिकली फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स को हमें, लर्नर्स को हमें ट्रेन करना है। दैन फुली कन्वर्सेशन विद द न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स। टीचिंग के अंदर सिर्फ ऐसा नहीं है, जैसे फर्दर स्टार्टिंग टाइमिंग्स में हमारे फादर, ग्रैंडफादर या अर्ली टाइमिंग्स में हम लोग क्या करते थे, सिर्फ हमारे पास एक चॉक एंड ब्लैक बोर्ड होता था, उसके बाद वाइट बोर्ड्स एंड स्केचेस आए, आफ्टर दैट प्रोजेक्टर्स आ गए, प्रेजेंटेशंस के लिए स्लाइड्स आ गई, फर्दर चीज़ें क्या वो एक्सटेंड होती जा रही हैं। तो टीचर को जो भी न्यू टेक्निक्स हैं वो उनके साथ अवेयर होना चाहिए और उनको प्रॉपरली यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। एंश्योर अबाउट पीपल पार्टिसिपेशन, और हमें प्रॉपरली एंश्योर रहना है कि हमारे जो लर्नर्स हैं वो प्रॉपरली टॉपिक के अंदर पार्टिसिपेटेड हो।
ठीक है, अभी तक जो हमने किया, लेसन प्लानिंग क्या है, उसके पर्पसेस क्या हैं एंड प्री रिक्वेस्टाइजेस क्या है हमारी गुड लेसन प्लान को बनाने के लिए। फिर एसेंशियल्स ऑफ द लेसन प्लान क्या है, एक लेसन प्लान के अंदर जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारी फर्दर क्या रहेंगी। यू ऑल्सो नोटेड डाउन दैट द सक्सेसफुल ऑफ द टीचिंग डिपेंड्स अपॉन, जो टीचिंग की सक्सेसफुलनेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट, इट शुड बी रिटन एंड शुड हैव क्लियर एम्स। जो भी लेसन प्लान है वो हमारा प्रॉपरली हमारे पास रिटन फॉर्म में होना चाहिए, किस टॉपिक को, किस लाइन को हमें कितने टाइम पीरियड का देना है, कितने मिनट्स के लिए डिस्कशन करना है, किन टॉपिक्स के बाद 3 to 4 टॉपिक्स के बाद क्या हमें लर्नर से फीडबैक लेना है, क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, वो फर्दर चीज़ें क्या हो प्रॉपरली प्लान होनी चाहिए। तो इट शुड बी रिटन एंड शुड बी हैव क्लियर एम्स, जो लेसन प्लान के प्रॉपर क्लियर एम्स क्या हमें पता होना चाहिए। ए फ्लेक्सिबल प्लान शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफिक। हमारे पास जो हमारा लेसन प्लान है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ आज के लिए तो डिसाइड किया डेट इट में भी कि वो हमें सिर्फ इतना करना ही करना है। अगर स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को इंटरेस्ट नहीं आ रहा या उनके लिए चीज़ों को लेना थोड़ा टफ हो गया है, ठीक है, बिकॉज टीचर इज़ मास्टर्स इन देयर सब्जेक्ट, टीचर को उस चीज़ के अंदर मास्टरी है, उसको पढ़ाने में उतना टफ नहीं लगेगा, लेकिन मे बी जो हमारे लर्नर्स हैं उनके लिए चीज़ों को समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया हो, तो उस फर्दर सिचुएशन के अंदर जो हमारा लेसन प्लान है वो थोड़ा सा स्पेसिफिक होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि हम चीज़ों में स्टूडेंट्स के, लर्नर्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंज आउट कर सकें। ए टीचर हु इज़ फ्री टू चेंज इट एज अ लेसन, जो फ्री है लेसन को चेंज करने के लिए, डेवलप्स बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द चिल्ड्रंस रिक्वायरमेंट। वो सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करेंगी कि टीचर्स की रिक्वायरमेंट्स, चिल्ड्रंस की रिक्वायरमेंट कितनी है, उनकी एबिलिटीज़ क्या हैं, उनकी मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट क्या है, उनकी ट्रेड्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। शुड कवर द एग्जैक्ट स्कोप, हमें एग्जैक्ट किसी भी टॉपिक को अगर हम हमारे लेसन प्लान को मिड टर्म में उसको ब्रेकआउट कर रहे हैं चिल्ड्रंस के स्कोप के अकॉर्डिंग, तो उस चीज़ का हमें प्रॉपरली पता होना चाहिए। शुड फॉलो मैक्सिमम ऑफ टीचिंग, जैसा कि फर्दर हमने हमारी लेसन प्लानिंग को कैसे हम गुड बना सकते हैं, प्री एग्जिस्टेंस कर सकते हैं, उसमें भी बताया कि हमारी जो टीचिंग के मैक्सिमम्स हैं वो बहुत ही क्लियर रहने चाहिए हमारे माइंडसेट के अंदर कि हमें कैसे स्टूडेंट्स को नॉलेज आउट करना है। आफ्टर दैट द न्यू आइडियाज़ मस्ट बी रिलेटेड टू दोज हेल्ड बाय लर्नर्स। न्यू आइडियाज़ जो हमें लर्नर्स के थ्रू हमें मिले हैं उस कंसेप्ट के अंदर हमें उनको ऐड ऑन कर देना है। इट शुड बी क्लियर, शो द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट हैज़ बीन टॉट बिफोर एंड व्हाट इज़ फॉलो। एक क्लियर रिलेशनशिप हमारे पास होना चाहिए चीज़ों का कि हमने जब पढ़ना स्टार्ट किया तो हमें क्या पता था और अभी जब हमने टॉपिक को कवर अप किया तो हमने कहाँ तक चीज़ों को फॉलो किया है, राइट। आफ्टर दैट इट शुड कंटेन द सुटेबल सब्जेक्ट मैटर। एक सुटेबल सब्जेक्ट मैटर क्या है हमारे पास अटेन होना चाहिए कि अगर हमें चीज़ों को फाइंड आउट करना उस चीज़ के लिए और स्टूडेंट्स को चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए। अनेबल द टीचर टू नो द मोस्ट डिज़ायरेबल टाइप ऑफ टीचिंग मैथड, प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी इन टीचिंग प्रोसेस। ऑब्वियसली लेसन प्लानिंग के अंदर क्या है, टीचिंग प्रोसेस कंटिन्यूटी में बढ़ती जानी चाहिए जो प्रिंसिपल्स एंड मैक्सिमम्स के थ्रू आ जाती है। इलस्ट्रेट एड्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड, अगर कहीं पे भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है कोई ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, जैसे कि मैंने बताया चीज़ें साइकोलॉजिकल एंड लॉजिकल फैक्टर्स को फॉलो अप करते हुए अरेंज्ड होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें। लर्नर मस्ट बी गिवन इनफ स्कोप टू बी एक्टिव, लर्नर्स को भी उतना टाइम देना चाहिए और प्रॉपरली एक्टिवली चीज़ों को हमारे साथ क्या है पार्टिसिपेटेड रहें। The plan should meet the need of the students of varied capacities. It should include summary, assignments, etc. जो हमारे लर्नर्स हैं उनको प्रॉपर एक्टिविटीज़, जितना फॉलो हमने किया है लर्नर्स को चीज़ों के बारे में ब्रीफ करने के लिए, उतनी ही एक्टिविटीज़ हमें क्या है लर्नर्स को प्रोवाइड करनी है थ्रू असाइनमेंट्स, थ्रू अदर एक्टिविटीज़, समरीज के थ्रू, चार्ट्स प्रिपरेशन के थ्रू, प्रोजेक्ट्स के थ्रू, फर्दर चीज़ों के थ्रू, राइट। प्रोवाइड लिस्ट ऑफ रेफरेंस बुक्स, हमने कहाँ से चीज़ों को ब्रीफ आउट किया है, तो बिब्लियोग्राफी के अंदर रेफरेंस बुक्स को हम लोग प्रोवाइड करेंगे। एंड प्रिपेयर टेस्ट फॉर जजिंग द आउटकम ऑफ टीचिंग, एंड इन लास्ट एक टेस्ट को प्रिपेयर करेंगे हमारे लेसन प्लान के रिगार्डिंग, हमारे टीचिंग टॉपिक के रिगार्डिंग, ताकि हम चीज़ों को इवेलुएट कर पाएँ, जजिंग कर पाएँ किस चीज़ को, टीचिंग की आउटकम को। क्लियर हो गया? थैंक यू एवरीवन।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।